नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या में। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी एक और बढ़ते कदम के साथ हमारे दूसरे गांव से हैं काका जी, जो कोले गांव कहलाता है, मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव पड़ता है। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की है बकरी पालन से। तो मैं आपसे इनकी बातें कराता हूं और परिचय कराता हूं इनका। तो आइए उनसे हम मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम काका से परिचय कराते हैं। ये रहे हमारे काका जी। क्या नाम है काका जी आपका? संजय। संजय। आगे पूरा नाम? संजय लोधी। संजय लोधी जी हैं। तो कब से कर रहे हैं बकरी पालन का काम आप? 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया। तो हाँ। कितनी बकरियों से किया था काका जी अपन ने काम ये? एक। एक बकरी से। हाँ। फिर इसके बाद? इसके बाद क्या धीरे धीरे बढ़ती गई, बेचते गया। है ना? हाँ, 2 4 8 रखते गया, बाकी बेचते गया। बाकी बेचते गए आप। हाँ। तो बढ़िया लगता है बकरी पालन काका? हाँ ठीक है, जब मेहनत तो है ही है ना। मेहनत तो हर चीज़ में हाँ। देखो काका, लेकिन अगर ये मेहनत अपन देखो, आज अपन ने एक ली थी, आज अपने हाँ। पास 10 हैं, हाँ। तो अपना कहीं ना कहीं पैसा इनमें रखा हुआ है। हाँ। इनमें दिक्कत भी नहीं है कोई। कोई और दिक्कत इनको नहीं। चराने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ। तो ये काका खा लेती हैं चाचा वैसे? खाने की अब जानवर है, देखो तो खाने वाली चीज़ सभी खा लेती शायद है। जान कुछ खा लें। हाँ, अब जानवर है अब। हाँ। अभी जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि ये सभी घास पत्तियां हर प्रकार के बैठे बैठे तक जानवर, ये देसी जानवर अगर रखते हैं आप, इसको हमारे यहाँ पे कौन सी बकरी बोलते हैं काका इसको? देसी बकरी। हमें इसका नाम तो पता नहीं है बकरी का, लेकिन एक बकरी की विशेषता आपको दिखाते हैं कि ये देखो पड़ी हुई है लेट। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है बकरियों में रखने में ऐसी कोई हमारे यहाँ पे समस्याएं नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ की बकरियाँ जो होती हैं तो घास फूस पत्तियाँ सूखे हरे चारे सब प्रकार का ये भोजन ले लेती हैं। तो अगर आप भी ऐसी बकरियों से शुरुआत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हमारे काका से, तो हम ज़रूर बताएंगे आपको कि बकरी पालने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो काका, ये जैसे बकरियां हैं अपनी, तो भूसा वूसा भी खा लेती हैं? भूसा खा लेती हैं। और जैसे एक बकरी है तो कितने कितने बच्चा देती कक्का ये वाली? 2 बच्चा देती हैं। तो अब कै साल हो गए तुम्हें रखे बकरी ठैया? कब ले आए थे, कै साल पहले? ये 15-20 साल पहले लाए थे। 15-20 साल पहले एक बकरी लाए थे आप, है हाँ। ना? तो इनसे बढ़ते बढ़ते अभी टोटल कितनी हो गई कक्का बकरी? 15-16 ठो हैं। 15-16 तो हो गई भी। और कुछ बिच भी गई नहीं? हाँ। तो जैसे कक्का ठंडियों में बंधी रहती हैं, हाँ। तो इन्हीं ठंडियों में का बत्ती काट के जाना पड़ा है? पत्ती डाल दिया, अनाज डाल दिया, अनाज भूसा भी डाल दिया, खा लेती है ना? भूसा भी खा लेती हैं। अकरी हो या अकरी खा लेती है। और जैसे मैं देखा हूँ कक्का, जो और महंगी महंगी बकरियाँ होती हैं, तो क्या का उनका ही बीच अपने ही बीच रख रखाव हो सका था कि नहीं रख रखाव हो हाँ, सका? खूब। खूब रख सका थे हाँ, हमारे उन्होंने खाएं। भूसा चना मछली के हम खाती है। ये खाती हैं गए। हाँ, भूसा चाहिए। तो अगर कोई तुमसे पूछो चाहे जैसे काका, हाँ। और जैसे मुझसे कोई पूछी कि काका अगर काका के ठाएँ कैसे बकरी हैं और काका से सीखें का, तो का तुमसे वो सीख सकत है आके कि मतलब कहना बकरी रखें खाएं? हाँ का हाँ, मैं सीखें का कहा है, मैं तो हाँ, दिमाग लगा के जानवर आए। थोड़ी सीख ले होएगा का जा हाँ। सीखें कहाँ। हाँ। लेकिन यही सीखें का इच्छा होता है कि सीख भी सकत है, हाँ। और नहीं सीखें का इच्छा तो नहीं सीख सकता है। हाँ। लेकिन अगर ये बकरी पालन करे, खेती के साथ साथ बकरी पालन करे, या भैंस पालन या गाय पालन, तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर। क्योंकि खेती अगर पकड़ के रहेगा काका, तो खेती बस में कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन अगर उसका उसका दाना वाना बचता है, जो भी भूसा निकलता है और हमारी बकरियों का गोबर होता है, तो वो हमारे खेतों में जाता है, तो वहाँ से वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाती है दोस्तों। और ये जो बकरियाँ होती हैं, तो ये बकरियाँ परेशान भी नहीं करती दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है, इनको हरे चारे से मतलब रहता है, ज़्यादा पत्तियों से मतलब नहीं रहता कि पत्तियाँ ढूंढ करके लाओ, ये ढूंढ करके लाओ। देखो कितनी मस्ती भरी बकरियाँ हैं, और कितनी अच्छी तंदुरुस्त भी हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी हष्ट पुष्ट नज़र आती हुई आपको। और काका का सही रोज़गार चलता हुआ, मैं तो इस चीज़ में सपोर्ट करूंगा कि हमारे काका ने जो बिज़नेस किया है तो बहुत ही बेहतरीन किया है। और अगर कोई नया युवा बिज़नेस करना चाहता, बकरी पालन करना चाहता, तो वो ज़रूर करे, क्योंकि बकरी पालन में कई फ़ायदे हैं। इनमें बीमारियां कम हैं, इनमें रोग कम हैं, और रखने की जगह भी कम लगती है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि बकरी पालन ज़रूर करे, और बकरी का पालन के साथ साथ खेती का व्यवसाय बढ़ाए, क्योंकि इनका जो गोबर होता है वो खेतों में भी जाएगा, हाँ। तो खेती पकते हैं। हाँ। और जो भूसा चारा निकलता है तो हमारा फ्री का मिल जाता है यहाँ पर। चना तो मसूरी का भूसा बताओ, उसी से गाय भैंस खाती तरह खाती है। चना मसूरी का, हाँ। अब बताओ। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, किसी और दूसरे की ज़िंदगी बनते हुए फिर दिखाते हैं आपको कि हमारे पहाड़ी इलाके, हमारे एरिया में, ग्रामीण इलाके में लोगों ने अपना जो रोज़गार सोचा है, तो जानवरों से सोचा है।
अगर खेती है तो जानवर रखेंगे ज़रूर, अगर नौकरी है तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर नौकरी नहीं है तो अपना खुद का बिजनेस खुद का करना है दोस्तों। किसी और का मालिक बनना नहीं है, किसी और का नौकर नहीं बनना है, अपना खुद का मालिक बनना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।